इजाजत के बिना उस कमरे की तरफ कोई जाएगा नहीं। जो मेरी बात नहीं मानता है वो मुझे सख्त दाम से देता है, पता है ना? फिर वही बकवास। जाओ जाओ यहां से। कहाँ जाओ? बाहर। अपना ये बोरिया बिस्तर उठाओ, जाओ यहां से, बाहर जाके सो। लड़की का बताओ, सही हो ये या अभी भी शोर मचा रही? और वो तो रोती रहती है, बस मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, गिरफ्त लगा के बैठी हुई है वो। काम कर, 2 दिन में काजी का बंदोबस्त जाकर मेरी बेटी से कहो कि तुम उसे कहीं बाहर ले जा रहे हो, तैयार हो जाए। याद रखना, जब इंसान दुखी होता है ना तो दूसरों को भी दुखी करता है। हालांकि ऐसा नहीं, दूसरों के दुख को भी महसूस करना चाहिए। जाओ, शाबाश, उसे बाहर निकलो। क्यों लेटी हो? चलो यहाँ से, मेरे कमरे से निकलो। वो मैम। अरे मैंने क्या लगाई हुई है? निकलो मेरे कमरे से, चली जाओ इधर से, निकलो। ये क्या? बहुत बुरा किया और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिन पर आज बहुत गुस्सा आ रहा है। तैयारी। मुझे माफ कर। कांच की गलियां। तैयारी। कहीं बाहर घूमने तो नहीं चलता। घर में अकेले बैठे बैठे इंसान हो गया और यूं इसी तरह अपने आप से बातें करने लगता। क्यों? तो मैंने तो रखा नफल पढ़ने है ना, खाने 2 नहीं 4। क्या कहा है तुमने? मैं पूछ रही हूँ, क्या कहा है तुमने ज़ैनब? मैंने सिर्फ उससे इतना कहा है कि मैं तुम्हें कहीं बाहर ले सकता हूँ और क्या तुमने उससे ये कहा है? जी। अरे आप क्या कर रहे हैं? अपने आने वाले कल से डरता हूँ, इसलिए दोबारा से खाना बनाने की प्रैक्टिस कर। अच्छा, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? ख्याल आया था मुझे,
मगर एकदम से आंख खुल गई। एक खूबसूरत सपना ही था। आप ही सपनों की दुनिया में रहते हैं। क्यों? मैं इंसान नहीं। नहीं, वो आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान जब ऐसी बातें करता है तो अच्छा नहीं लगता। वैसे पढ़े लिखे इंसान ही ज्यादा सपने देखते हैं। जानती, सपनों से दिमाग को सुकून मिलता है। और वैसे तो ये राह फरार होते हैं, लेकिन आपके लिए राह निजात। कितनी आसानी से आप अपने दिल की बात कर देते हैं। काश हम औरतों के लिए भी इतना आसान होता। असल में औरतें जो होती हैं वो बेवकूफ होती हैं। अगर वो मशवरा ले तो सब कुछ सही हो सकता है, जैसे कि मर्द लेते। मैं एक मशवरा करूं आपसे? हाँ, क्यों नहीं। मैं जब अनवर से मिलने जाऊंगी तो क्या वो मुझे कबूल कर देंगे? हाँ, कर लेगा। क्या जानते हो, जो अनजान किसी शख्स के साथ बने रहें, जब उन्हें पता चलेगा कोई आया मैं यही सोच के मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि कोई हमें गलत न समझे। और आज इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ कि वाकई हमें कोई गलत न समझे। इसीलिए तो कहते हैं बेटा कि बड़ों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। अगर तुम पहले बता देते ना तो कम से कम ये सारे मसले हल हो जाते। मैं सॉरी खेल, आप क्या कह सकता। तुमने तो ये बहुत बहादुरी का काम किया है, इस बच्चे को दर होने से बचा लिया। हम अंदर से यही कहेंगे कि इतने दिनों से ये हमारे साथ थी। और बेटा तुम भी यही कहना कि हम तुम्हारे अम्मी अब्बू के जानने वाले हैं, तुम इन्हीं की तलाश में यहाँ हमारे पास आई हो, ठीक है? अच्छा, मुझे इजाजत? नहीं, खाना खा कर जाना हमारे। और वैसे भी बेटा तुम अकेले रहते हो, यहाँ बहुत से कमरे खाली है, तो तुम यहाँ कर रहो। जी, मैं सोचूंगा। डर नहीं। अरे मुझे तो तुझसे डर लगता है।
तेरे को पता है जो दूर दूर के गाँव है ना, वो जब मेरा नाम सुनते हैं तो उनकी भूख और नींद उड़ जाती है, लेकिन तुझे देख के तो मेरी नींद और भूख उड़ जाती है। मेरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है कि तू गाड़ी में गई। दूसरी गलती ये थी कि मेरे सामने आ गई, और तीसरी गलती ये कि तू खूबसूरत है। मेरा दिल गलती करने को चाह रहा है, हो सकता है ये गलती मेरे को महंगी भी पड़ जाए, लेकिन मैं तो शादी करूंगा। नहीं हो अब तू रानी है यहाँ की, आस पास की जो 10 गाँव है उसकी मालिक है। वापस जाना है, शादी नहीं करनी है। तो उनके पास जाएगी जिन्होंने तेरे को मेरी झोली में डाला है। हाँ शादी है, अगर अपनी पसंद से कुछ मंगाना हो, अपनी पसंद से कुछ मंगाना हो तो मेरा बंदा है इसको। मेरे को पता है कि शादी पे क्या क्या मंगवाना है, समझी? जी बाबू, हाकिम ने मेरे पे गोलियां चलाई हैं। जरा उसे पता तो चले कि दिलावर पे गोली चलाने का अंजाम क्या होता है। जी बाबू, हुक्म कप्तान जो। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाके हाकिम खान को ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर याद रखे। जाओ। हाकिम, 2 पटाखे चला के खुशियां नहीं मनाना। अभी जो फोन किया ना उसकी 2 वजह है। पहली वजह ये कि इस खुशफहमी में नहीं रहना कि दिलावर को कुछ हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं है जो दिलावर को मारे। दूसरी वजह ये है कि इस खुशफहमी में भी नहीं रहना कि तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने के लिए दिलावर है। अरे चुप करके मेरी बात सुन। अपनी हवेली की औरतों को बोल रोने की तैयारियां करो। कोई मर्द है तो बाहर निकाल, जिंदा वापस नहीं जाएगा। आज सब कुछ अजीब सा लग रहा है। लग रहा है कि सब कुछ मुकम्मल हो गया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। शादी के बाद मेरी एक्टिंग और मॉडलिंग पर पाबंदी तो नहीं लगाओगे? तो आप पाबंदी तो होती। अच्छा लगा।